हाय एवरीवन। आज मैं एक पीसी अपडेट करूंगा जो कि मैं 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूं। और अब मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, तो ये जो मदरबोर्ड है इसका ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो इसको मैं अपडेट करने वाला, तो मैंने 3 कंपोनेंट्स इसके लिए मार्केट से लिए हैं और बाकी कंपोनेंट्स इसी के यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन से कंपोनेंट्स मंगाए हैं। सबसे पहले तो ये जेब्रोनिक्स का H61M2 मदरबोर्ड मंगाया है। उसके बाद जो है इंटेल का प्रोसेसर फैन, और ये एक प्रोसेसर मंगाया है मैंने i5 थर्ड जनरेशन। ये 3 कंपोनेंट्स मैंने मंगाए हैं और ये बाकी कंपोनेंट्स इसी के हैं जो कि मैंने खोल के निकाल लिए हैं और नीट एंड क्लीन कर लिया है इसे। और इसका पुराना मदरबोर्ड जो है ये हैगा, जिसके अंदर रैम लगी हुई है, तो इसकी रैम भी मैं यूज़ करूँगा। 4 GB रैम है इसमें, 2 GB की 2 स्टिक्स हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन शुरू करते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, तो कैबिनेट को खोल के उसके अंदर सारा सामान फिट करेंगे। ये रहा कैबिनेट। तो इसको आपको सिर्फ यूँ स्लाइड करेंगे तो यहाँ से क्लिप्स अनलॉक हो जाएंगे और ये ऐसे निकल आएगा। तो अब ये इसके अंदर यहाँ पे मदरबोर्ड फिक्स होगा। आप ये देख सकते हैं कॉपर कलर में थोड़े से ये हैं गोल्डन। यहाँ पे मदरबोर्ड फिक्स होगा, यहाँ पे हार्ड डिस्क, यहाँ पे एसएमपीएस, और ये एक फैन मैंने इसमें ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बॉक्स को जो है सामने निकाल लेते हैं। इसमें इस बॉक्स में आपको मदरबोर्ड के साथ एक साटा केबल मिलती है, ये साइड पैनल, ये इसका यूज़र मैनुअल, और ये ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सीडी। तो ये रहा मदरबोर्ड। इसके अंदर जो है पहले अपन प्रोसेसर और प्रोसेसर फैन फिट कर लेंगे। फिट करेंगे तो आसानी से ये इजीली फिट हो जाएगा। तो ये हैगा मदरबोर्ड इसके अंदर यहाँ पे, और ये रहा प्रोसेसर। तो आपको जो है इसको साइड में थोड़ा सा पुश करना है और ये यूँ खुल जाएगा आपका। और फिर इसको यूँ करके उठाएंगे आप तो ये भी निकल आएगा। अब यहाँ पे जो है आपको इस प्रोसेसर को बहुत केयरफुली लगाना है, ये एक भी पिन डैमेज नहीं होना चाहिए। और इस प्रोसेसर पे यहाँ आप एक कॉर्नर में कट देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ऐसे कट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको फिक्स करना है इसके हिसाब से प्रोसेसर।
इसमें से 4 GB जो है इंस्टॉल्ड है। ये डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये तो अलग चीज़ है। और इसके स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हैं मैंने विंडोज़ 10 प्रो इसमें इंस्टॉल की है। मेरी विंडोज़ पहले से इंस्टॉल्ड थी, लेकिन जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की साइट से फाइल को डाउनलोड करके, और फिर उसको बूटेबल पर डाउनलोड कीजिए, और इसको जब आप अपने मदरबोर्ड में USB में लगाएंगे तो वो बूट होते वक्त कुछ फाइल कैच कर लेगा। तो ये था कॉन्फ़िगर। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।